चलिए गाइस, आज के एक्साइटिंग व्लॉग में आपको कहती हूँ खुशामदीद। पाकिस्तान के बुलंदो बाला कोहसारों, जरखेज़ मैदानों, खूबसूरत झरनों, आबशारों, समंदर की ठाटे मारती लहरों और खूबसूरत रेगिस्तानों को देखने के बाद आज जो वादी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो देखने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान जितना खूबसूरत मुल्क है, शायद इसका किसी को भी अभी तक अंदाज़ा सही से है ही नहीं। पाकिस्तान की तूलो अर्ज़ की सैर तो अरसा दराज से जारी है, और जब भी किसी नई जगह पर पहुंचती हूँ तो मुझे पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन इलाका वही लगता है। मगर जैसे ही किसी और इलाके में पहुंचती हूँ तो फिर वो जगह मुझे जन्नत जैसी खूबसूरत लगने लगती है। आज मैं आपको वादिय मिनी मर्ग दिखाऊंगी, और वादिय मिनी मर्ग के अंदर जो वादियाँ आएंगी, जो जगह आएंगी, वो देखने के बाद आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। मिनी मार्ग जो है वो जोग्राफियाई लिहाज से कश्मीर, जबकि इंतज़ामी लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान का एक इंतहाई खूबसूरत गांव है। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर, और अस्तोर से आगे जब हम दुमेल जाते हैं तो दुमेल के रास्ते में ही आता है बुर्जल टॉप, यानी कारगिल के बिल्कुल करीब 12,000 फीट की बुलंदी पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। इर्द गिर्द के इलाके में चाहे कितनी भी गर्मी हो, यहाँ पर आकर आपको जैकेट्स पहननी पड़ती हैं, इतनी ज़्यादा। और अभी यहाँ पे बारिश भी हो रही है, आपको मौसम नज़र आ रहा होगा, पीछे बादल ही बादल हैं और बारिश में आप इंजॉय कर सकते हैं। ये आर्मी का इलाका है पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पे आर्मी के ट्रक्स भी खड़े हैं। बहरहाल हम चलते हैं आगे की तरफ। आज जो मैं आपको बुर्जल टॉप दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं तीसरी मर्तबा बुर्जल टॉप पे आ चुकी हूँ। यहाँ पर इस कदर सर्दी होती है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए भी बाहर खड़े हों तो आप बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर अपने फ़ौजी जवानों को देखने के बाद ही आपको एहसास होता है कि ये लोग आपकी खातिर, हमारी खातिर कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बुर्जल टॉप की एक तस्वीर दिखा रही हूँ। यहाँ पर कभी भी वेदर जो है वो अनप्रडिक्टेबल होता है, कभी भी बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। बुर्जल टॉप की ये खूबसूरत तस्वीर जो बर्फ़ से ढकी हुई है, अभी आप देख सकते हैं। और ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1930 में बुर्जल टॉप की ली गई थी, जो बिल्कुल एक नायाब तस्वीर है। बुर्जल टॉप पर जैसे-जैसे आप बुलंदी तय करते चले जाते हैं, आपको नीचे की तरफ, अगर आप पीछे की तरफ रास्ता देखें, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भूल-भुलैयों की तरह वहाँ से निकलते चले आ रहे हैं। बिल्कुल पुरख़तर रास्ते होते हैं, बिल्कुल ज़िग-ज़ैग रास्ते होते हैं, और यहाँ पर गाड़ी जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ मुहारत रखने वाला ड्राइवर ही चला सकता है। बुज़ल टॉप के पास अगर आप जाएँगे तो वहाँ पर आपको एक शंगूसर झील भी नज़र आएगी, लेकिन बहुत कम लोग ट्रैकिंग करके वहाँ जाते हैं। बुज़ल टॉप के करीब वाक़ई शंगूसर की छोटी-छोटी झीलें जो हैं, वो इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। यहाँ पर मिनी मर्ग की खूबसूरत वादी भी है, और साथ ही आपको बता दूँ कि यहाँ पर छोटे-छोटे गाँव भी आते हैं। उन्हीं में से एक गाँव है मपनू। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रेनबो लेक पे, और रेनबो लेक में आपको दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत है। और मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पर्पल फूल है ना, इनसे मुझे बहुत प्यार है। पिछली दफ़ा भी मैं जब आई थी तो मैंने इन पर्पल फूलों के साथ बहुत सारी पिक्चर्स बनाई थी। और आगे चलते हैं, फिर मैं आपको रेनबो लेक दिखाती हूँ। कितनी खूबसूरत जगह है, बिल्कुल जन्नत जैसी। और ये देखें दुमेल झील, इतनी खूबसूरत सी ग्रीन कलर की, इंतहाई खूबसूरत। इसको यहाँ पर रेनबो झील भी कहा जाता है और दुमेल झील भी कहा जाता है। रेनबो झील का जो नीलगू पानी है वो आंखों की शादाबी का बायस बनता है, और यूं लगता है जैसे जन्नत के किसी गोशे में हमने कदम रख दिया हो। इतना खूबसूरत मौसम है ना यहाँ पे। और ये दुमेल के आगे एक और दरिया बह रहा है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा इस तरह से। बहुत हसीन और हल्की हल्की बारिश की फुहार। और बादल चेक करें ज़रा। यहाँ पर मैंने एक आर्मियन से पूछा कि इसको रेनबो लेक क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि शायद इसलिए कहा जाता है कि जब भी बारिश के बाद झील पर कोसे कज़ाह अपना रंग दिखाती है तो यहाँ पर बिल्कुल रेनबो बन जाती है, जिसकी वजह से इसको रेनबो झील का नाम दिया गया है। कुछ लोग रेनबो झील देखने के बाद ही वहाँ से वापस चले जाते हैं, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि इसके आगे क्रिस्टल झील भी वाक़ है, जिसको सेवन स्ट्रीम लेक भी कहा जाता है।
شاید ٹھنڈے پانی کے 7 عدد چشمے اس جھیل میں گرتے ہیں اور جھیل کی خوبصورتی کی وجہ بنتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو 7 اسٹریم لیک بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ لوگ دومیل میں آئیں گے تو دومیل میں آپ نے رینبو لیک لازمی آنا ہے، اور جب آپ رینبو لیک آئیں گے تو کچھ لوگ رینبو لیک سے ہی واپس چلے جاتے ہیں، جبکہ وہ کرسٹل لیک پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ تھوڑا سا رینبو لیک سے آپ آگے آئیں گے تو آپ کو کرسٹل لیک کا بورڈ نظر آئے گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے آگے جانا ہے۔ رینبو لیک کے پاس اب کیمپنگ کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ جھیل کے ارد گرد جب آپ کی نظر اچانک پہاڑوں پہ پڑتی ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے یہ پہاڑ نہیں بلکہ مخملی قالین اوڑھے ہوئے کئی پہاڑ ہیں، جو کبھی آپ کو سرمئی رنگ کے نظر آتے ہیں، کبھی سبز رنگ کے نظر آتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے اوپر اگے ہوئے چیڑ کے خوبصورت درخت، سرسبز گھاس، مختلف رنگت کے پہاڑ اور سفید اور نیلی رنگت کی جھیلوں کا پانی ان علاقوں کو سحر انگیز بنا دیتا ہے۔ یقین کیجئے کہ اس کی خوبصورتی کبھی بھی ہم کیمرے میں کیپچر کر ہی نہیں سکتے۔ سنا ہے کہ اس خوبصورت علاقے کو جدت دینے کا جو سہرا ہے وہ سابق صدر پرویز مشرف کو جاتا ہے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پر یہ جو ہیلی پیڈ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر میں کھڑی ہوں، پرویز مشرف اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ہیلی کاپٹر پہ یہاں آ کر اترا کرتے تھے، اور سامنے ایک ہٹ ہے جہاں پر وہ رکا کرتے تھے۔ دومیل کی جھیل سے واپسی پہ راستے میں آپ کو ایک جنگل نظر آتا ہے، اور اس جنگل میں نے گاڑی روکی اور بس میں نے سوچا کہ میں یہاں پر اپنی تنہائی کے ساتھ اور ان درختوں کی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر کھو جاؤں۔ یہاں پر کچھ لوگ لکڑی کے ہٹس بنا کر رہتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا کہ وہ کیسے یہاں پر رہتے ہیں بالکل دنیا سے کٹ آف ہو کر، لیکن یقین کیجئے کہ جتنا سکون یہاں پر ہے شاید ہی کہیں پر ہوگا۔ یہ جنگل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی مشہور چیڑ کا جنگل ہے، اور دور دور تک اس کے درخت جو ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے نظر آئیں گے۔ منی ماگ اور دومیل آنے کے لیے راستے میں جگہ جگہ چیک پوسٹس ہوتی ہیں، آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ وہاں پر جمع کروانا پڑتا ہے، اور آپ کو ایک ٹائمنگ دی جاتی ہے تاکہ آپ شام ہونے سے پہلے پہلے اپنے علاقے تک پہنچ سکیں۔ یقین کیجئے کہ یہاں کی خوبصورتی میں اس قدر کھو گئی تھی کہ جیسے ہی مجھے احساس ہوا کہ اب ہمارے واپس جانے کا وقت ہو رہا ہے تو میں دکھی دل کے ساتھ واپس جا رہی تھی، اور میں اس وعدے کے ساتھ جا رہی تھی کہ اگلے سال انشاءاللہ میں پھر یہاں پر آؤں گی۔ دنیا میں بہت سی خوبصورت جگہیں آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن میرا چیلنج ہے کہ اتنی خوبصورت جگہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اگر آپ استور آئیں تو اس خوبصورت وادی کو دیکھنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کے اس خوبصورت ولاگ سے مجھے دیجیے اجازت، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی خوبصورت جگہ جو میں نے دیکھی وہ میری کیمرے کی آنکھ سے آپ بھی دیکھ پا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی مزید اور ایکسائٹنگ ولاگز دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھیے، میں آپ کو اور بھی شیئر کرواؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔